चलिए मैं इसकी एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ, जब तक आप लोग कॉपी करें बाकी लोग भी आ जाएंगे। हेडिंग बना लें एक्सप्लेनेशन की। बट एक्सप्लेनेशन से पहले मुझे आप लोगों को एक दो बातें और बतानी है, पहले वो सुन लें फिर जो है वो आगे चलते हैं। देखिए, दो तरह की फोर्सेस होती है, एक होती है कोहेसिव फोर्स और एक होती है एडहेसिव फोर्स। दोनों में क्या फर्क है? सर कोहेसिव जो वेव्स में होती है और एडहेसिव? एडिसिव का नहीं पता। अच्छा जी। अब कोहेसिव फोर्सेस हमने कल डिस्कस करी थी ना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या थी? इंटरमोलिकुलर फोर्स थी हमारे पास कि भाई हमारे पास जो है वो अगर वाटर है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड था। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या था? वाटर और वाटर के दरमियान में एक बॉन्डिंग हो रही थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर इसी तरह मैंने वैन डर वाल्स फोर्स का बताया था आपको कि भाई दो सेम एलिमेंट के दरमियान होगी बट उनकी शर्त ये कि वो नॉन पोलर हो। और मैंने वैन डर वाल्स फोर्स में बताया था कि एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन करता है, तो उस दौरान जो उनकी अट्रैक्शन है उसे वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं। तो वेंडर वॉल फोर्स हो गई, हाइड्रोजन फोर्स हो, ये फोर्स हो गई, ये क्या है? सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। किसके दरमियान है? सिमिलर, यानी वाटर का वाटर से ही हाइड्रोजन बॉन्ड था, एचएफ का एचएफ से ही था, अल्कोहल का अल्कोहल से ही था। तो कोहेसिव फोर्सेस उन्हें कहते हैं जो सिमिलर कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ कोहेसिव फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड कोहेसिव फोर्स क्यों है? क्योंकि ये सिमिलर एलिमेंट्स के दरमियान होती है। तो कोहेसिव फोर्स क्या होंगे भाई? जो सिमिलर कंपाउंड्स के दरमियान में हो। कोहेसिव फोर्स बिटवीन सिमिलर कंपाउंड्स। ठीक है भाई। वाटर का वाटर से अगर कोई बॉन्ड बन रहा है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये क्या हो गई? कोहेसिव फोर्स हो गई। और दूसरी एडहेसिव फोर्स होती है। एडहेसिव, आप लोगों ने कभी सुना है एडहेशन का क्या मतलब होता है? एडहेशन का वर्ड सुना है कभी? एडहेशन का मतलब होता है चिपकने वाला, चिपकना। जैसे हमें किसी फॉर्म पर तस्वीर चिपकानी होती है, हम क्या करते हैं? ग्लू स्टिक लगाते हैं तस्वीर पे, ग्लू लगाया और फिर हमने क्या किया? उसे पेस्ट कर दिया। तो जो ग्लू था वो एक मॉलिक्यूल, ठीक है, और जिस पेपर पे आपने, वो डिफरेंट। तो एडहेसिव फोर्स क्या होती है? जो दो डिफरेंट के दरमियान हो। इसकी मैं एक बड़ी इजी और एक आम एग्जांपल देता हूं, ठीक है। और ग्लू पर लिखा भी होता है एडहेसिव। जो चीज होती है ना चिपकने वाली, वहां एडहेसिव या एडिशन का वर्ड यूज करते हैं कि भाई यहाँ से बच जाए, ये चिपक जाएगा। एडिशन, एडहेसिव। तो अब मैं आपको एक बड़ी आम एग्जांपल देता हूँ जिसपे आपकी ये एडहेसिव वाली बात क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। कि भाई मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, मैंने सारा पानी फेंक दिया, आखिर में एक ड्रॉप बच गया। वो एक ड्रॉप पानी का, वो एक ड्रॉप ग्लास से चिपकता हुआ नीचे आ रहा है। ठीक है, मेरा ग्लास जो है मैंने उल्टा किया हुआ है, ठीक है, तो वो ग्लास में जो ड्रॉप है पानी का वो चिपकता हुआ नीचे आ रहा है। जो वो ग्लास पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो चिपका हुआ क्यों है? कि उनके दरमियान एक एडहेसिव फोर्स है। वो एडहेसिव फोर्स क्या है? ग्लास और पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान एक फोर्स है उनके दरमियान, जिसकी वजह से वो चिपका हुआ है। ठीक है, जैसे पानी की बोतल है। इसकी चलो एक और आम एग्जांपल देता हूँ। हमें पसीना हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है। अब एक ड्रॉप पसीने का जो है वो ऊपर से टपकता हुआ नीचे आ रहा है, चिपकता हुआ। तो पसीने का जो ड्रॉप है वो और हमारी स्किन, इन दोनों के दरमियान एक फोर्स है। वो फोर्स क्या कहलाती है भाई? एडहेसिव फोर्स। यानी एडहेसिव फोर्स किसके दरमियान होती है? बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो सरफेस टेंशन जो है वो होती है ड्यू टू कोहेसिव फोर्स।
सरफेस टेंशन किस वजह से होती है? कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होती है, एडहेसिव फोर्स की वजह से नहीं होगी। यानी अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है और एडहेसिव फोर्स कम है, अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है और एडहेसिव फोर्स कम है, तो इसका मतलब सरफेस टेंशन होगी। ठीक है भाई, एडहेसिव ज्यादा है, कोहेसिव कम है, इसका मतलब सरफेस टेंशन कम होगी, होगी बट कम होगी। जहां कोहेसिव फोर्सेस खत्म हो गई, वहां पर सरफेस टेंशन भी खत्म हो गई, जो पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ इसकी, अब आप लोगों को कहानी समझ में आ जाएगी। तो मैं इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ, एज इट इज कॉपी कर लिएगा। मॉलिक्यूल्स in the inner side of a liquid experience zero net force from all sides and are found to be at equilibrium। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। अब मैं पूरी इसकी कहानी समझाऊंगा आपको कि क्या है। बट molecules on the surface of liquid are pulled का मतलब खींचना, इनवर्ट, जैसे अक्सर दरवाजों पे लिखा होता है ना, ये हमारा सबसे बड़ा मसला है, हम देखते ही नहीं है ना। और हमारी आज हमें हमेशा की कंफ्यूजन है, हम पुल लिखा हो पुश लिखा हो, हम थोड़ी देर सोचते हैं इसको खींचना है कि पुश करना है, यानी धक्का देना है। हम अक्सर पढ़ते ही नहीं है, वहां लिखा होता है पुल, हम फिर भी पुश कर रहे होते हैं। तो पुल का मतलब क्या भाई? खींचना। ठीक है, तो पुल इनवर्ट का मतलब हो गया नीचे की तरफ खींचना। बाय कोहेसिव फोर्स causing surface of liquid to contract to smallest possible surface area। This general effect is called as surface tension। ये कॉपी कर लें आप अपने पास, फिर हम इनके यूनिट की भी बात करते हैं और फिर हम इसके फैक्टर्स की बात करते हैं। हाँ, ये अभी फाइल आज की आज ही सेंड कर दूंगा मैं।
जुमेरात वाली भाई लेट इसलिए हो गई करने के लिए कि वो जुमेरात के बाद जुमे को फिजिकल क्लास हो गई, फिर हफ्ते को मैंने नहीं ली, तो इसी वजह से जो है वो सेंड करना भूल गया मैं। हाँ जी, लिख लिया आप लोगों ने? आगे चलूं? टेंस टू का मतलब, टेंस टू कहाँ लिखा है मैंने? ऊपर डेफिनेशन में जो लिखा मैंने उसका कह रहे हो भाई? डेफिनेशन कह रहा था फोर्स दैट एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, वो फोर्स जो सरफेस ऑफ लिक्विड पर एक्ट कर रही है। टेंड्स टू मिनिमाइज, वो कम करेगी। टेंड्स टू मिनिमाइज का मतलब उसके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो उसको क्या करेगी, कम करेगी। किस चीज को कम करेगी? सरफेस एरिया को कम करेगी। बेटे एक अदद आप लोग अपना ग्रुप बना लो, और वो ग्रुप आप बनाओ, लड़कियां अपना एक ग्रुप बना लें केमिस्ट्री का, लड़के एक ग्रुप बना लें जो मेन ग्रुप है उससे हटके। ठीक है? उससे हटके जब आप ग्रुप बना लोगे ना, मैं वहां वीडियो सेंड कर दूंगा। ठीक है? बना हुआ है, उस बने हुए में हमारे पास बच्चे ऐड नहीं है ना, तो आप लोग जरा उसमें ऐड कर लो। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम निशा ने एक बनाया था बेटे। जी सर, मैंने बनाया था लेकिन कुछ लड़कियों ने लेफ्ट कर दिया था हाँ वो। जी, एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ मैं। हाँ तो बेटे मुझे ऐड कर लो ना, मैं, आप मुझे ऐड कर लोगे, मैं आप लोगों को वहीं पे वीडियो सेंड कर दूंगा, वहीं पे सब चीजें सेंड कर दूंगा। उसका एक मसला बेटा ये है कि जो हमारा मेन ग्रुप है ना, वहाँ हर टीचर और हर बच्चा मौजूद है। वहाँ केमिस्ट्री का बच्चा भी मौजूद है, वहाँ पे फिजिक्स वाला, यानी सब टीचर हैं। तो बड़ा एक कंफ्यूजन हो जाती है, यानी अक्सर ऐसा होता है बच्चा मैसेज भी नहीं देख रहा होता। तो आप लोगों का अगर ग्रुप बना हुआ है तो जो रिमेनिंग लड़की हैं उनको भी वहां ऐड कर लो, और मुझे भी ऐड कर लो। तो ये है कि आप लोगों के पास वहां पे लेक्चर आ जाया करेंगे। और लड़कों में शौकत भाई आप बना लें। ओके सर। ठीक है? लड़कों का एक ग्रुप बना लें व्हाट्सएप का, मुझे भी ऐड कर दिएगा भाई, तो लड़कों को वहां सेंड कर दिया करूंगा। और ठीक है बेटे, उनको भी ऐड कर लें, इसके अलावा भी एक दो लड़कियां उनको भी ऐड कर लें, सबको ऐड कर लें, एक ग्रुप बना लें, ताकि जो है वो किसी को मसला ही ना हो। तो फिर मैं हर किसी को इंडिविजुअली सेंड करने से बेहतर होगा कि मैं ग्रुप पे ही सेंड कर दूंगा। ठीक है? चले भाई आगे चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। अच्छा, मैं आज की रिकॉर्डिंग नहीं भेजूंगा, एक्स्ट्रा क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि सब एक्स्ट्रा क्लास लेने नहीं आए। क्लास में तकरीबन जब नॉर्मल एक नॉर्मल क्लास हो रही होती है 17-18 बच्चे होते हैं, अभी सिर्फ 11 हैं। तो इसीलिए मैं, आप लोगों ने क्लास ली है, ये फाइल मिल जाएगी, और क्लास ली है तो पीडीएफ दूंगा, बिल्कुल पीडीएफ बिल्कुल दूंगा, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं दूंगा। ठीक है भाई? रिकॉर्डेड लेक्चर मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि फिर अगर मैं सबको रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा तो अगली बार वो बोलेगा यार मैं भी रिकॉर्डेड लेक्चर ही लूंगा, एक्स्ट्रा क्लास में क्यों करूं, मैं ये काम निपटा लूंगा, मैं वो काम निपटा लूंगा। भाई हम भी अपने काम छोड़कर बैठे पढ़ाने, 12 बजे से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो इस तरह से अगर मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर एक्स्ट्रा क्लास का देना शुरू कर दिया तो फिर एक्स्ट्रा क्लास में बच्चे हो जाएंगे 5 6 7। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैं दूंगा जो नॉर्मल क्लासेस होती है उनका। ठीक है बेटे? अच्छा जी, अगली हेडिंग बनाए यूनिट्स की। अच्छा जी, सरफेस टेंशन का जो यूनिट है ना वो दो तरह से, मतलब हम लोग जो है वो सीजीएस सिस्टम को ही यूज करते हैं, बट सीजीएस सिस्टम में भी हम सरफेस टेंशन की यूनिट को दो तरह से कंसीडर करते हैं। एक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोर्स, और एक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए वो थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो मैं दोनों यूनिट्स लिख दूंगा कि भाई सरफेस टेंशन
is generally measured in CGS system. ठीक है भाई, पहला यूनिट its unit dyne per centimeter. If it is taken as force per unit length, और दूसरा यूनिट its unit erg per centimeter square. If it is taken as energy per unit area. अच्छा जी, मैं बिल्कुल बेटे बना के बता देता हूँ दोनों फॉर्मूले। पहले वाले का फॉर्मूला क्या होगा? पहले वाले का होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, और दूसरे वाले का होगा एनर्जी पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है? डाइन इन सीजीएस, और लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, तो इसलिए डाइन पर सेंटीमीटर। एनर्जी का यूनिट होता है अर्ग, और एरिया का यूनिट हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये यूनिट्स हो गए हमारे। अब फैक्टर्स भी है ना, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन सरफेस टेंशन। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं सरफेस टेंशन पे? 15 मिनट है, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पे कि भाई वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स का इफेक्ट होगा सरफेस टेंशन पे, और अगर होगा तो क्या होगा? अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हो तो सरफेस टेंशन कम होगी या ज्यादा? ठीक है, मैं बेटे दोबारा बताता हूँ कोहेसिव और एडहेसिव वाली बात। कोहेसिव फोर्सेस हमारे पास होती है, कोहेसिव फोर्स वो होती है जो सेम मॉलिक्यूल के दरमियान हो। ठीक है, सिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान हो, उन्हें हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है भाई, और एडहेसिव फोर्स यानी चिपकने वाली फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स का मतलब जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो। मैंने इसकी 2-3 एग्जांपल्स दी। मैंने एक एग्जांपल ये दी थी भाई, एक बिट मैं रिपीट करता हूँ सवाल। मैंने एग्जांपल ये दी थी एडहेसिव फोर्स की कि हमारे पास जो है वो एक ग्लास है, उस पर एक पानी का ड्रॉप है। वो पानी का ड्रॉप ग्लास के वॉल से चिपकता हुआ जा रहा है, तो वो पानी के ड्रॉप और ग्लास के दरमियान जो फोर्स है वो एडहेसिव फोर्स है। जबकि एक ग्लास में अगर पानी है तो पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स है। जैसे मैंने कल परसों जो सवाल जो हम फिजिकल क्लास थी हमारी, तो उसमें हमने ये बात कही थी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है भाई? कि एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान में एक बॉन्ड बन रहा था, एक का हाइड्रोजन दूसरे का ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा था। तो उस दौरान जो बॉन्डिंग थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान थी, तो इसीलिए वो क्या थी? कोहेसिव फोर्स थी। ठीक है भाई, यानी एच ओ एच, एच ओ एच, इनके दरमियान जो फोर्स थी ये फोर्स क्या थी? कोहेसिव। और कोहेसिव एडहेसिव फोर्स क्या भाई? कि एक ग्लास था, एक ग्लास में ये पानी का ड्रॉप है, ये पानी का ड्रॉप चिपकता हुआ जा रहा है, तो ये पानी के ड्रॉप और ग्लास के दरमियान जो फोर्स होगी वो एडहेसिव फोर्स होगी।
सवाल मेरा ये था कि क्या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा, ये मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो सरफेस टेंशन ज्यादा होगी या कम। ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। ठीक है, बिल्कुल ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी भाई? इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो ऑटोमेटिकली कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो गई, और जब कोहेसिव फोर्स ज्यादा होंगी तो सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगी। ठीक है जी, तो यानी अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं तो इसका मतलब भाई कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं, और जब कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगी तो इसीलिए जो है वो हमारे पास सरफेस टेंशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी अगर मैं फिर कंपैरिजन करूं कल वाले मॉलिक्यूल्स को ही, जैसे मेरे पास वाटर है HOH, बल्कि नीचे बना लेता हूं ताकि तमीज से बन जाए। HOH HOH HOH। अब ये इनके दरमियान ये बॉन्डिंग हो रही है ना, और यहाँ पे इसके दरमियान ये वाली बॉन्डिंग हो रही है। अब इन दोनों में, किन दोनों में, इसमें और इसमें सरफेस टेंशन किसकी कम होगी? मैं नाम दे देता हूँ ना, ए और बी, ए और ये बी। बी में तो शायद कम पी होगी। की कम होगी। क्यों कम है भाई पी की? क्योंकि इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है। इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है तो इसके अंदर कोहेसिव फोर्स कम है, जिसकी वजह से इसकी सरफेस टेंशन क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो चलें भाई हेडिंग बना लेते हैं हम। सबसे पहले आ जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। पहली सब हेडिंग आ जाएगी इफेक्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। हाँ जी, वर्डिंग लिख रहा हूं मैं, आप लोगों को इंशाल्लाह डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। सरफेस टेंशन is mainly depend upon intermolecular forces among liquid molecules, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। The greater the intermolecular force, the stronger the inward pull and hence the higher the surface tension। ठीक है, एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है भाई यहाँ पर, या अगर आप कहें तो मैं लिख दूं कि भाई वो कंपाउंड, या आपको समझ लें काफी होगा कि वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी वो हमारे पास जो है वो क्या रखते होंगे, ज्यादा सरफेस टेंशन रखते होंगे। दूसरा और आखिरी फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छे से बता देंगे मुझे।
हाँ जी, कम क्यों होगी? कम इसलिए होगी कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो वीक हो जाएंगी। जब इंटरमोलिकुलर वो फोर्स वीक होगी तो ऑटोमेटिकली सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स रिलेशन था, कल भी हमने यही बात की थी। तो इस बात को भी मैं लिख देता हूं यहाँ पर। जी बिल्कुल, इसीलिए द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड decrease with the increase of temperature। अब कैसे होगा? बॉन्ड टूटेंगे ना, बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे बेटे, तभी तो ये दूर होंगे एक दूसरे से। जब दूर होंगे तो इनके दरमियान अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। जब अट्रैक्शन यानी इनके दरमियान कोहेसिव फोर्स खत्म होगी तो ऑटोमेटिकली सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। रीजन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे कि अराइज ऑफ टेम्परेचर increase the kinetic energy of molecules therefore decreasing intermolecular forces and hence decrease the inward pull of the surface tension, sorry, of the surface molecules। So surface tension decrease। ठीक है भाई, ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? लिख लिया? अगर लिख लिया हो तो मैं क्लास को एंड कर दूं भाई, और किसी का सवाल है तो पूछ ले। मैं ये फाइल अभी आप लोग को फौरन ही व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है बेटे, अभी तो मैं फिलहाल जो मेन ग्रुप है वहीं सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, बट आप लोग जब बना लेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आगे करेंगे। अब इंशाल्लाह हमारी जुमेरात को मुलाकात होगी। ठीक है, तो जुमेरात को हम इसी के आगे की कुछ रीजन है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्दी ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह अब हर इतवार ऐसे एक्स्ट्रा क्लास एक लूंगा मैं। ठीक है बेटे, चले, अल्लाह हाफिज।